हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स माइंड कोचिंग सेंटर में। आप लोग को हम किसी सिन्हा बुक से जो हीरो से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ा दिया गया था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला क्या है जो बोर्ड पर लिखा गया है। क्वेश्चन कहता है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कद 16√2 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। समद्विबाहु कह रहा है इसका दो को भुजा बराबर होगा। इसके एक फिगर से समझाते हैं। जैसे क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसका कहा है कि समद्विबाहु इसका दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसका दो भुजा बराबर होगा, ए और बी होगा। मान लेते ए बी सी नाम देते, तो दो का भुजा मान लीजिए ए भुजा बराबर होगा। तो इसका जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका √2a होता है। क्या होता है, √2a। इसका जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो विकर्ण दिया गया था क्या, 16√2 मीटर दिया था। हमको समद्विबाहु त्रिभुज का जो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। तो √2a बराबर क्या लिखेंगे, 16√2 मीटर दिया गया था। हम √2 से √2 काट देंगे तो ए बराबर क्या आएगा, 16 मीटर आएगा। तो पूछा था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने ए स्क्वायर होता है। तो 1/2 ए का मान क्या है, 16 मीटर। तो 2 स्क्वायर है तो इसको 2 मरते लिख लीजिए, 16 मीटर गुने 16 मीटर लिख लीजिए। अब काटिए, 2 से 16 कटेगा 8 मरते में, तो 16 8 कितना होता है, 128 होता है। तो 128 और क्षेत्रफल तो जानते हैं कि मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में मीटर से गुना करेंगे, मीटर स्क्वायर। यह इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए। कहता है क्वेश्चन क्या कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। तो लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्या होता है, 1/2 इंटू ए स्क्वायर होता है, बराबर क्षेत्रफल दिया था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं कुछ बटा में तो क्या है, 1 है। तो ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। और 200 में 2 से गुना करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलिए इतना तक में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनमें से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो ए बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 सेंटीमीटर होगा। जो ए का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा था क्या, इसके विकर्ण पूछ रहा था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का विकर्ण। तो लिख लेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का विकर्ण पूछा था। विकर्ण के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a होता है। √2a, ए के मान निकाले 20, √2 सेंटीमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु का है, तो समबाहु मतलब उसका सब साइड बराबर होगा। सब साइड क्या होगा, बराबर होगा। इसका समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 8 मीटर, समबाहु का मतलब होता है सब भुजा बराबर। इसका सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ई साइड बराबर होगा। तो ये भी 8 मीटर होगा, यही भी 8 मीटर होगा, यही भी 8 मीटर होगा। तो हम इसका साइड को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ए बराबर 8 मीटर मान ले, ए बराबर 8 मीटर। अब पूछ रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 लिखेंगे। ए का मान दिया है 8 मीटर, स्क्वायर है तो इसको 2 मरते लिखेंगे, 8 मीटर
आगुने क्या लिखेंगे 8 मीटर। काटेंगे 4 दूना क्या होता है 8 होता है, तो 8 दूना होता है 16, 16√3 मीटर स्क्वायर। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या है, कहता है क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है ना 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तब परिमाप दिया गया है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में सब साइड बराबर होता है, ई साइड ई साइड ई साइड, उसका परिमाप। इस समबाहु त्रिभुज में सब साइड बराबर होता है, इसको ए मान लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे लेता, कितना दे लेता, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दिया गया था 36 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज में सब साइड बराबर होता है, परिमाप में तो सब भुजा के जो, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3। क्या गो एक क्या हो जाएगा 3 गो, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 बराबर क्या लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। अब काटे 3 से 36 कटेगा 12 मरते, तो ये बराबर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। पूछा था क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे √3/4 गुणे ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 लिखेंगे और ए का मान क्या निकाल दिए 12 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर है तो 12 को क्या मरते लिखेंगे 2 मरते, तो 12 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर। काटिए 4 तिया होता है 12, तो 12 तिया क्या होगा 36 होगा, और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, कहता है क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका परिमाप है 60 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसका सब साइड बराबर होता है। इसको समबाहु त्रिभुज खींच लेना है, ऐसे खींच लेना है, इसका ऐसे होगा, इसका सब साइड क्या होगा बराबर होगा। इसका परिमाप दे लेता, लिखेंगे क्या समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप दे लेता क्या 60 सेंटीमीटर दे लेता। और जो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना क्या होता है 3a होता है। क्या होता है 3a होता है। परिमाप बराबर क्या करेंगे परिमाप के करेंगे, परिमाप बराबर परिमाप के करेंगे, और 3 से 60 क्या मरते में कटेगा 20 मरते में कटेगा, तो a बराबर आज गया 20 सेंटीमीटर। तो पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो निकालिए समबाहु, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो √3/4 लिखेंगे और ए का मान क्या है 20 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर है तो इसको 2 मरते लिखेंगे 20 सेंटीमीटर गुने क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। इसको काटिए 4 से 20 क्या मरते में कटेगा 5 मरते, तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 100 होगा। तो 100 और √3 सेंटीमीटर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो बोर्ड पर दिया गया था, कहता है क्वेश्चन क्या कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप 540 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं एक थिया था 25x, 25x, 17x तथा 12x है, और उसका जो परिमाप दे था 540 दे था। तो लिखेंगे परिमाप बराबर लिखेंगे 540 मीटर, 540 मीटर दे था। उसका जो परिमाप दे था 540 मीटर। परिमाप करने का मतलब होता है तीनों भुजा के जोड़, तो परिमाप मतलब इसको तीनों भुजा, परिमाप मतलब a + b या + c बराबर लिखेंगे 540 मीटर। तो a का मान है 25x, b का मान क्या है 17x है, और c का मान क्या है 12x, बराबर लिखेंगे 540 मीटर लिखेंगे। तो तीनों को 25, 17, 12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 54 आएगा।
क्या होगा 54 x बराबर होगा 540 मीटर के। तो 54 से 54 कटेगा 10 मरते में x बराबर हो जाएगा 10 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज का भुजाएं को छोटा स्मॉल से छोटा ए बड़ा लिखेंगे। क्या छोटा ए बड़ा क्या मानेंगे इसको 25x। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे 25 गुने x के मान निकाले 10 मीटर। तो 25 गुना कितना, 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 मीटर होगा जो a का मान होगा। और b के बराबर लिखेंगे, b बराबर b का मान माने थे 17x मानेंगे। तो 17x 17 गुने x के जगह पर क्या लिखेंगे 10 मीटर लिखेंगे। तो 17 में 10 से गुना करेंगे 170 मीटर होगा। अब है c का मान मानेंगे 12। तो c के मान 12, x के जगह पर 12 गुने क्या लिखेंगे 10 मीटर। तो 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120 मीटर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उससे अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो उसका परिमाप दिया गया था 540, तो उसका अर्ध परिमाप में 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। से अर्ध परिमाप को हम ए से शुरू करते थे, तो परिमाप का आधा करेंगे। परिमाप का आधा, तो परिमाप दे 540 मीटर और बटा में 2, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 1 0, तो 270 मीटर इसका क्या होगा अर्ध परिमाप होगा। उसके बाद हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे। लिखेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। जो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला पढ़ा दिया गया था, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होता है सी होता है। अब देखिए ये रूट अंडर देंगे और एस का मान क्या निकाल दिए 270 मीटर। एस के जगह पर 270 मीटर लिखेंगे, गुना करिए एस माइनस ए, तो एस का मान तय हो गया 270 और ए का मान क्या निकाल दिए 250। तो 250, तो 270 में से 250 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। तो लिख लेंगे 20 मीटर। बोलिए गुना का चिन्ह है एस माइनस बी, तो 270 में से बी का मान क्या है, बी का मान निकाल दिए 170। तो 270 में से 170 घटाएंगे तो क्या बचेगा 100 बचेगा। तो 100 मीटर होगा। गुना का चिन्ह है एस माइनस सी, तो सी का मान तो 120 है, तो 270 में से 120 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना 150 बचेगा। क्या बचेगा 150 बचेगा। अब देखिए इसको फैक्टर तोड़िए, इसको क्या करना है फैक्टर तोड़ना है। तोड़िए इसको, 270 को हम लिख सकते थे क्या, इसको हम लिख सकते थे 9 गुने 27, तो 27 30 को हम क्या लिख सकते थे, बच गया 9 गुने 3 और गुने 10 लिख सकते हैं 27 को। बोलिए 27 और 10 में 270 हो जाएगा। अब 20 को हम क्या लिख सकते थे 10 गुने 2 लिख सकते थे, और उसके बाद हम 100 को 10 के 10 लिख लेते हैं। अब 150 के क्या लिख सकते हैं, तो 15 को हम लिख सकते हैं 150 को 3 गुने 5 और गुने 10, तो 150 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, देखिए इसमें से कॉमन है ए में है 9 है, 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा। 3 इसमें का एगो एक दो का बदला 1 3 निकलेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद 100 इसमें कै गो है 1 2 3 गो है, तो 3 गो है तो इसमें एगो कॉमन 2 गो कॉमन 3 गो है तो इसमें एगो कॉमन हो जाएगा, तो 1 10 बच जाएगा और हो गया। अब इसमें 2 देखना है, 2 तो अकेले है और एक 100 का वर्गमूल होता है 10 होता है, तो तब बच गया क्या 5 इसमें देखना है, 5 इसमें अकेले है और एक 10 बच गया था। इसमें एक 2 बचा था रूट में जाएगा, एक 2 बचे एक रूट में जाएगा और एक 10 जाएगा, एक फालतू में था और एक क्या बचा था, एक बच गया था क्या 5 बच गया था, रूट में 5 हो जाएगा। अब देखिए तो इसका गुना कीजिए, ये बीच में क्या था 10 था, गुना का चिन्ह छुप गया था, तो 10 में 100 और 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब गुना कीजिए इसका क्या होगा 20 और 20 बचे 100, तो 100 हो गया इसका, तो ये 900 और गुने 100 का वर्गमूल होता है 10 और सेंटीमीटर है तो क्या मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 900 में 10 से गुना कीजिएगा तो 9000 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था क्या, क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में, यदि उसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं, लिखेंगे माना कि
माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्या दिया गया था, लिखेंगे 13x, 14x तथा 15x है। उसके बाद उसका परिमाप दे लेता। क्या दिया गया था? परिमाप दिया गया था क्या? 84 सेंटीमीटर। जिसका परिमाप 84। तो हम परिमाप करने का मतलब होता है सब भुजा को ऐड कर देना, तीनों भुजा को इसको क्या कर देना, परिमाप बराबर परिमाप के करना। तो परिमाप मतलब सब भुजा के जोड़, मतलब a प्लस बी या प्लस सी बराबर लिखना है 84 सेंटीमीटर। तो a का मान तो इतना है 3x है, और b का मान क्या है 14x है, और c का मान क्या है 15x है, बराबर लिखेंगे 84 सेंटीमीटर। बोलिए, तो इसको जोड़िए, 5 4 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। 42 x बराबर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। तो काटिए, 42 दूना होता है 84 होता है, x बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तब इसको तीनों भुजा, तो छोटा पहले a का भुजा a बराबर लिखेंगे, a बराबर क्या मानेंगे 13x है, तो 13x, x के जगह क्या 13, x के जगह 2 सेंटीमीटर, तो 13 दूना क्या होगा 26 सेंटीमीटर होगा। और b बराबर लिखेंगे, b का मान मानेंगे क्या 14x, तो 14x, तो 14x के जगह पर क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 14 दूना क्या होगा 28 सेंटीमीटर होगा। अब c बराबर लिखेंगे क्या, c का मानेंगे 15x है, तो x बराबर 15 और गुने 2 सेंटीमीटर, तो 15 दूना क्या होगा 30 सेंटीमीटर। तीनों भुजा का पता हो गया। अब इसको निकालेंगे, परिमाप दे लेता, तो परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो लिखिए परिमाप दे लेता, उससे अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप को s से स्वीट करते थे, s बराबर लिखेंगे परिमाप, अब बटा में क्या लिखेंगे 2, तो परिमाप क्या दे था 84 सेंटीमीटर, तो 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमाप, और 2 से 84 कटेगा 42 मरते में, तो लिखेंगे 42 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उससे बाद उसके अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप तो निकाल लें, अब क्या निकालेंगे उससे हिरोन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हिरोन का क्षेत्रफल, हिरोन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा दिए, क्या पढ़ा है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। बराबर का चिन्ह देना है, रूट अंडर देना है, इतना लिखना है। एस का मान क्या लिखा है 42 सेंटीमीटर, तो लिखना है 42 गुने, और एस माइनस ए होता है, तो एस माइनस एस का मान तो निकाल दिए 42, और ए का मान क्या निकाले, ए का मान निकाल दिए 26, तो 42 में से 26 घटाएंगे, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब क्या हो गया यहाँ, तो यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 बचेगा। अब गुना का चिन्ह देना है, और एस माइनस बी, तो एस का मान 42, बी का मान क्या निकाल दिए 28, तो 42 में से 28 घटाएंगे, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बच गया 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। गुना का चिन्ह देना है। अब एस माइनस सी, एस का मान 42 और सी का मान है 30, तो 42 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 12, क्या बचेगा 12, तो इतना लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसको 42 को फैक्टर तोड़ सकते थे, बोलिए, एक 42 को 14 है तो 14 या 42 लिख सकते थे, और 16 का 10 के तहत उन्हें 14 का भी, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3 लिख सकते थे, बोलिए। अब 14 2 है तो एगो बाहर 14 निकलेगा। अब उसमें देखिए, अब 16 का वर्गमूल तक क्या होता है 4 होता है, और 4 के वर्गमूल क्या होता है 2, और इसमें 3 का एगो है 2 गो, तो एगो 3 निकलेगा। अब देखिए सेंटीमीटर में दे था, तो क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 14 चौका 56, और 3 दूना 6, तो हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6 6 36 के 6, और 6 पचे 30 और 3 क्या होगा 30 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन क्या है इसे देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में, और त्रिभुज का जो परिमाप दिले था 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख रहे हैं माना कि त्रिभुज की भुजाएं, लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं
इसका रेशियो में दे था तो लिखेंगे 5x, 12x तथा लिखेंगे 13x, इतना लिखेंगे। अब उसका परिमाप दे लेता, तो हम बार बार कहें कि परिमाप कहे तो सब बुझा के जोड़ देना, तो परिमाप लिख लेता, क्या परिमाप दे लेता, परिमाप क्या दे लेता, उसका परिमाप 120 मीटर दे लेता, जिसका परिमाप दे लेता 120 मीटर। तो परिमाप कहे तो सब भुजा के ऐड करना, ये तीनों भुजा के ऐड, मतलब परिमाप लिखना a प्लस b प्लस c बराबर 120 मीटर लिख लेना। तो a का मान है 5x, b का मान रेशियो में 12x और c का मान है 13x, बराबर लिखेंगे 120 मीटर। इसको जोड़िए, 3 और 2 5, 5 5 10 के 0, हासिल बचाए 1 1 2 1 3 होगा, 30x बराबर लिखेंगे 120 मीटर। 30 चौका होता है 120, तो x बराबर क्या होगा 4 मीटर होगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, उससे a बराबर लिखेंगे, तीनों साइड को पता करेंगे, एक बराबर लिखेंगे, पहला साइड को क्या माने 5 है, x बराबर 5, x के जगह 4 मीटर पुट कर दे, 4 5 चौका 20 मीटर, तो पहला साइड क्या होगा 20 मीटर। अब b बराबर लिखेंगे, b बराबर माने थे 12x, तो x बराबर 12 और एक का x के जगह क्या रखेंगे 4 मीटर, तो 12 चौका 48 मीटर होगा। और c बराबर लिखेंगे, तो c बराबर क्या माने थे 13x, तो x बराबर x के जगह पर क्या लिखेंगे 4 मीटर, तो 13 चौका क्या होता है 52 मीटर, इसका तीनों साइड पता हो गया। उसके बाद क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। तो परिमाप तो दिया गया है, तो परिमाप के आधा करेंगे तो क्या होगा अर्ध परिमाप निकालेंगे, इससे अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप को तो ए स्विच करते हैं, तो परिमाप का आधा कर लेंगे, जो परिमाप को आधा करेंगे इससे अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। तो परिमाप दे लेता है 120 मीटर, तो 120 मीटर की आधा करेंगे तो क्या होगा 60 मीटर इसका परिमाप होगा। उसके बाद हमको हीरोन का सूत्र लगा देना है, क्या लगाना है हीरोन का सूत्र लगाना है। तो हीरोन का लिखेंगे, हीरोन का सूत्र लिख देना है। तो हीरोन का हम सूत्र क्या पढ़ाए थे, आप लोग को पूरा बेसिक से पढ़ा दिया गया था हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र जो बार बार लिख दिया गया था, क्या होता था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलिए इतना तक तो बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। चलिए उसके बाद क्या करना है, रूट अंडर दे देना है, एस के बाद निकाल दिए 60 मीटर, तो 60 लिख लीजिए और गुना का चिन्ह दीजिए, एस माइनस ए होता है, एस का मान तो 60 निकाले हैं और बी का मान क्या निकाले, एस का मान है 60 और ए का मान क्या है 20 है, तो 60 में से 20 घटाइएगा तो 40 बचेगा, एन गुना का चिन्ह दिए, एस माइनस बी होता है, तो एस का मान तो 60 है, बी का मान क्या निकाल दिए 48 निकाल दिए, तो 60 में से 48 घटा लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 12 मीटर क्या होगा इसका होगा। अगला होगा एस माइनस सी, एस का मान 60 है, सी के मान क्या निकाले 52, तो 60 में से 52 घटाएगा तो 8 बचेगा। बोलिए यहाँ गुने क्या लिखना है, गुने 8 मीटर लिखना है, बोलिए यहाँ तक नहीं डाउट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे। 60 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 60 को हम लिख सकते थे 12 पचे 60, 12 पचे 60 लिख सकते थे। 8 को 40 को हम क्या लिख सकते हैं 8 पचे 40, 8 पचे तो 8 और पचे 40, बोलिए। और इसको हम इसको 12 को जस के तस लिखते हैं, 8 को भी जस के तस लिख लेते हैं। इसमें देखना है 12 क्या मरते, 12 इसमें 2 मरते हैं, तो इसमें से 2 मरते हैं तो रूट से एक वो बाहर निकल जाएगा, 12 बच जाएगा। अब उसके देखिए, और उसमें 5 कै गो है, तो 5 भी 2 मरते हैं तो रूट से बाहर एक भी निकल जाएगा 5। और उसके बाद देखिए 8 है, तो 8 भी है 2 मरते, तो रूट से बाहर एक क्या निकल जाएगा 8 बचेगा, 8 बजेगा। अब देखिए इसमें मीटर में था, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है मीटर स्क्वायर में, तो क्षेत्रफल तो हमेशा स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। अब उसको गुना करना है, क्या करना है गुना करना, गुना कीजिए, 12 लिखेंगे 8 पचे होता है 40, आई मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो 12 चौका 48 होगा, आई 1 0, मतलब 480 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को पूरा समझ में आ ही गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।